हेलो एवरीवन, एसएस एजुकेशन ग्रुप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं पीसी सैनी आपके सामने मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम डिसऑर्डर के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसके अंदर अपन फर्स्ट डिसऑर्डर के बारे में बात करें जिसका नाम है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का मतलब होता है कि जॉइंट्स के अंदर होने वाला पेन एंड स्वेलिंग। इस रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर हम जानेंगे कि क्या डेफिनेशन होती है, क्या इसके कोज होते हैं, क्या इसके साइन एंड सिम्टम होते हैं, क्या स्टेजेस होती हैं एंड क्या डायग्नोसिस होते हैं, क्या इसके मैनेजमेंट्स होते हैं और मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है और इसके अंदर क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, उन सब के बारे में डील करेंगे फर्स्ट बाय फर्स्ट। तो नेक्स्ट वन, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं डेफिनेशन के बारे में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक प्रकार का क्रोनिक रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक प्रकार का क्रोनिक सिस्टमिक डिसऑर्डर है। क्रोनिक का मीन्स मतलब क्या होता है बच्चों? क्रोनिक का मतलब कि एक लंबे समय तक लॉन्ग टर्म चलने वाला बीमारी, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी। और कहीं ना कहीं सिस्टम की बात करें तो ये सिस्टम हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम को प्रभावित करती है। स्केलेटल सिस्टम मीन्स व्हाट, कि बोन्स के अंदर ही बात करें तो सबसे पहले बात करें मुख्य रूप से हमारे बॉडी के अंदर स्केलेटल के अंदर जॉइंट्स को प्रभावित करेगी। नेक्स्ट वन बात करें, और ये एक प्रकार की इन्फ्लामेटरी डिजीज है, मीन्स वर्ड की एक क्रोनिक सिस्टमिक डिसऑर्डर है और एक इन्फ्लामेटरी सिस्टम डिसऑर्डर है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है और बॉडी उसके प्रति जो रेस्पॉन्स दिखाती है उसको अपन इन्फ्लामेशन कहते हैं। ये इन्फ्लामेशन मुख्य रूप से हम जॉइंट्स के अंदर देखते हैं तो उसको अपन रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर शामिल करते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण जो जॉइंट्स के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू एंड साइनोल मेम्ब्रेन के साथ जॉइंट है मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मीन्स व्हाट, की हम जैसे जानते हैं कि जैसे हमारा ये जॉइंट्स है और इसके अंदर मैं बोलूँगी कनेक्टिव टिश्यू, जैसे मैं बोलूँगा कार्टिलेज जो वाइट मेम्ब्रेन दिख रही है इसको अपन कार्टिलेज बोलते हैं, जो कि दो बोन्स के मध्य उपस्थित होती है। और नेक्स्ट यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि ये मेम्ब्रेन है, इसको अपन बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर जो ये आप फ्लूइड देख रहे हैं, इस फ्लूइड को बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, जो कि एक कॉमन हेल्दी जॉइंट्स के अंदर स्ट्रक्चर पाई जाती है। और सबसे जो बाहर की तरफ देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन के बाहर देख रहे हैं, जिसे अपन बोलते हैं लिगामेंट, जिसे बोला जाता है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स का मतलब होता है, लिगामेंट्स मीन की दो बोन को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर, जिसे अपन बोलते हैं लिगामेंट। ओके, नेक्स्ट वन अपन बात करने जा रहे हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण जो जॉइंट्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसके कारण जॉइंट्स के अंदर डिसलोकेशन होने का खतरा होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं ये जॉइंट्स है और यहाँ से इस बीमारी के कारण ये जॉइंट है डिसलोक हो जाते हैं, जिसके कारण उस मरीज के अंदर, उस पेशेंट के अंदर परमानेंट डिफॉर्मिटी उत्पन्न हो जाती है। डिफॉर्मिटी भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि असामान्यता उत्पन्न हो जाती है जॉइंट्स के अंदर। मुख्य रूप से बात करें तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं मुख्य रूप से पेरीफेरल है, जो पेरीफेरल जॉइंट्स हैं और जो छोटे जॉइंट है प्रभावित होते हैं। पेरीफेरल जॉइंट्स का मतलब होता है कि जैसे ये अपने हैंड्स हैं और हैंड्स के अंदर जो अपन देख रहे हैं ये फिंगर्स हैं, इसके अंदर जो पेरीफेरल, और मैं देख रहा हूँ कि नेक्स्ट वन बात करूँगा पेरीफेरल जॉइंट के अंदर जो पैरों के जॉइंट्स हैं, फ्लेंजेस इंटरडिजिटल जॉइंट्स हैं, वो प्रभावित होएंगे। नेक्स्ट वन, इसमें फर्स्ट वन मोस्ट कॉमन जॉइंट की प्रभावित बात करूँगा तो इसके अंदर जो होने वाला है वो वृष्ट जॉइंट होता है। वृष्ट जॉइंट अफेक्टेड होता है मोस्ट कॉमनली, अदरवाइज ये भी होएगा, बट मोस्ट कॉमन की बात करें तो वृष्ट जॉइंट। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जॉइंट्स एक हेल्दी जॉइंट है, स्वास्थ्य जॉइंट है, और इसके अंदर हम बात करें तो देखो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस का जॉइंट्स है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, ये स्वेलिंग हुआ है, डेफिनेटली स्वेलिंग हुआ है साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर, यह कार्टिलेज प्रभावित होता है और इस साइनोवियल फ्लूइड के अंदर अबनॉर्मल है, फ्लूइड के अंदर हो सकता है इंक्रीमेंट हुआ है, वहाँ पर इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि ये जो कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज यहाँ पर इसमें अंदर क्रैक आ गया है। क्या आ गया? क्रैक आ गया, यानी यहाँ से ये छिद्रित हो गए हैं, टूट गए हैं, या मैं बोल सकूँ टीयर हो गया है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जॉइंट्स है मुख्य रूप से हैं अर्थराइटिस के कारण क्या हो रहा है, अफेक्टेड हो रहा है। नेक्स्ट वन इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के क्या क्या कारण हो सकते हैं।
तो फर्स्ट वन जो कारण की हम बात करें तो जिसे बोलते हैं इडियोपैथिक रीज़न, इडियोपैथिक कारण। ओके, इडियोपैथिक रीजन का मतलब कि इस प्रकार के जो कारण होते हैं वो अननोन होते हैं। अननोन का मतलब कि मुख्य रूप से जो मोस्ट कॉमन जो रोमेटोइड अर्थराइटिस का कारण होएगा वो अननोन होएगा, बिना किसी वजह के या फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। अदर वन बात करें तो ऑटो इम्यून रीजन के कारण या ऑटो इम्यून कोज के कारण। ऑटो इम्यून मीन्स कि बॉडी के अंदर होने वाले सिस्टमिक अटैक को ऑटो इम्यून कहते हैं, या हेल्दी सेल्स होती है उनका इम्यूनिटी पावर कम होता है, यानी कह सकते हैं इम्यूनिटी पावर डिक्रीज। इम्यूनिटी पावर कम होने के कारण हो सकता है, क्योंकि इम्यूनिटी पावर कम होएगा तो जिसके कारण बॉडी के अंदर इन्फेक्शन का खतरा अधिक होएगा, जिसके कारण जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन देखा जा सकता है। नेक्स्ट वन में हम बात करने वाले हैं कि हम बात करेंगे कोई किसी कारण से इन्फेक्शन हो गया, लाइक इन्फेक्शन हो सकता है कि किसी कारण से इंजरी हुई, जॉइंट्स के अंदर ट्रॉमा हुआ, अगर इन सब से इसको क्या नहीं कर रहे हैं, ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए। अदर वन हम बात करने जा रहे हैं कि कुछ इन्फेक्शन के अंदर, और जैसे कि मैं बात करूँ कि इसके अंदर जो बैक्टीरियल कारण होएगा, बैक्टीरियल कारण के अंदर जैसे मैं बात करेंगे इसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकाई को शामिल किया जा सकता है, जो कि मुख्य रूप से बैक्टीरिया है। नेक्स्ट वन मैं बात करूंगा कि इसके अंदर जो मैं कारण की बात करूं, एज हो सकता है कि इसके अंदर जैसे मैं बात करूं एज के अंदर एडल्टहुड हो सकता है, वयस्क हो सकता है, ओल्डर एज हो सकता है। नेक्स्ट वन इसके अंदर और कारण की बात करेंगे जेंडर। इसके अंदर जो फीमेल्स होती है, जो महिलाएं होती है, मोर अफेक्टेड होती है देन द मेल। इसके अंदर फीमेल मोर प्रोन देन मेल की ज़्यादा इसमें अफेक्टेड होती है। अगली बात करें तो मैं बोलूँगा कि साइकोलॉजिकल कंडीशन, साइकोलॉजिकल स्थिति क्या हो सकती है, जैसे कह सकते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी, चिंता वगैरह हो सकती है। इन अदर वर्ड्स लास्ट की बात करेंगे जिस पेशेंट का वेट लेस है यानी वेट कम है, सामान्य से कम है, जैसे कि हम जानते हैं कि BMI के द्वारा हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका वेट अंडर वेट है, ओवर वेट है, ओबेसिटी है, लाइक कंडीशन। BMI का फॉर्मूला होता है वेट इन kg और हाइट इन मीटर स्क्वायर, और इस सब से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे सामने एग्जैक्ट BMI आती है, और हम कह सकते हैं हाँ अकॉर्डिंग टू वेट और हाइट के अनुसार इसका वेट सही है। अगर वेट कम होएगा तो रोगों से लड़ने की क्षमता कम होएगी, यानी मीन्स इम्यूनिटी पावर कम होएगा, और जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यह जॉइंट्स के अंदर अफेक्टेड प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट वन रोमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में बात करें तो स्टेजेस ऑफ द रोमेटॉइड अर्थराइटिस। मुख्य रूप से रोमेटॉइड अर्थराइटिस की 4 स्टेजेज होती हैं, मुख्य रूप से 4 स्टेजेज। इन स्टेजेज के अंदर मैं बात करूंगी स्टेज फर्स्ट, नेक्स्ट वन बात करेंगे स्टेज सेकंड एंड स्टेज थर्ड और स्टेज फोर्थ। ओके, स्टेज फर्स्ट में देखते हैं कि स्टेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है कि डिजीज़ आउट हो गई है, यानी डिजीज़ है बट नॉट मोर अफेक्टेड, कि डिजीज़ तो हो गई है बट ये ज़्यादा कुछ जॉइंट्स के अंदर प्रभाव नहीं दिखा रही है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसके अंदर सेकंड स्टेज के अंदर डिजीज़ आउट है बट जो पेशेंट की होने वाली जो एक्टिविटी होती है, डेली एक्टिविटी होती है, वो अफेक्टेड होती है सर्वप्रथम। जैसे कि मॉर्निंग के अंदर वॉकिंग डिफ़िकल्टी होती है, जॉइंट्स के अंदर ज़्यादा थोड़ी स्टिफनेस देखी जा सकती है, और बाद में थोड़ी एक्टिविटी कारण ठीक हो जाती है। थर्ड वन बात करेंगे कि इसके अंदर भी डिजीज़ आउट है, हाँ डिजीज़ है बट इसके अंदर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर मॉडरेट टाइप का एक्टिविटी, या बोल सकते हैं मॉडरेट टाइप का पेन, वहाँ पर स्वेलिंग यानी अधिक देखने को मिलेगी। सेकंड स्टेज की बजाय थर्ड स्टेज थोड़ी सीवियरिटी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन फोर्थ स्टेज के बारे में बात करें, इसके अंदर डिजीज़ आउट है बट इसके साथ में मोर डिफॉर्मिटी हो सकती है। डिफॉर्मिटी का मतलब हमने बताया कि कहीं ना कहीं जॉइंट्स मुख्य रूप से ज़्यादा प्रभावित होने के कारण वहाँ पर
डिसलोकेशन होने का ज़्यादा खतरा होता है। तो हमने जाना कि स्टेज ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर 4 स्टेज होती है। स्टेज फर्स्ट के अंदर डिजीज़ आउट होती है बट नॉट मोर अफेक्टेड, ज़्यादा ये प्रभावित नहीं होती है। स्टेज सेकंड के अंदर हमने जाना कि डिजीज़ आउट है बट एक्टिविटी कह सकते हैं कि डेली एक्टिविटी के अंदर थोड़ा सा अफेक्टेड मिल सकता है। स्टेज थर्ड के अंदर बात करें तो डिजीज़ आउट है बट मॉडरेट टाइप का वहाँ पर पेन होएगा, डेली एक्टिविटी मॉडरेट टाइप की अफेक्टेड होएगा। स्टेज फोर्थ के अंदर बात करें तो डिजीज़ आउट है बट डिफॉर्मिटी अकर, यहाँ हिप यहाँ जॉइंट डिसलोकेशन होने के कारण डिफॉर्मिटी होने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। चलो नेक्स्ट वन अपन बात करने जा रहे हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर क्या साइन एंड सिम्टम देखे जा सकते हैं। तो आर्थराइटिस में हमने नाम से ही पता है कि अर्थ का मतलब अपना जॉइंट और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो सबसे पहले हम जॉइंट्स के अंदर क्या देखने वाले हैं, इन्फ्लामेशन देखेंगे। ओके नेक्स्ट सेकंड वन हम बात करने वहाँ पर होने वाला है पेन होने वाला है। नेक्स्ट वन अपने बात करने वाले हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं रेडनेस देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट वन जॉइंट्स के अंदर हम जहाँ पर अफेक्टेड है वहाँ पर टेंडरनेस यानी मीन्स अपन कह सकते हैं कि वहाँ पर खिंचाव देखने को मिलेगा। ओके नेक्स्ट वन आप बात करेंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मैं देखूँगा स्वेलिंग होएगा। तो हम जो ये पेन रेडनेस टेंडरनेस एंड स्वेलिंग की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये इन्फ्लामेशन के कार्डिनल साइन है। ओके और अदर वर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर मॉर्निंग जॉइंट्स स्टिफनेस देखने को मिलेगा। मॉर्निंग जॉइंट स्टिफनेस का मतलब होता है जकड़न या आकड़न बोला जा सकता है कि मूवमेंट्स के अंदर मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर जो जॉइंट्स के अंदर होता है जो मूवमेंट होता है वो डिक्रीज होता है, जिसके अपन जॉइंट स्टिफनेस बोलते हैं। ओके डिक्रीज मूवमेंट, जॉइंट्स के अंदर डिक्रीज मूवमेंट होएगा जिसके अंदर स्टिफनेस का आता है, जो कि ज़्यादातर हमें अर्ली मॉर्निंग देखने को मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग सुबह के समय ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ऑन अदर वर्ड बात करेंगे साइन एंड सिम्टम की तो वी कैन सी एनोरेक्सिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, पेशेंट का वेट लॉस हो सकता है एंड पेशेंट के अंदर फीवर हो सकता है। इन दैट कंडीशन में हमने बात किया। तो इम्पोर्टेंट साइन एंड सिम्टम की बात करें तो वहाँ पर देख सकते हैं इन्फ्लामेशन कंडीशन श्योर, जिसके अंदर मोर पेन, रेडनेस, टेंडरनेस और वहाँ पर स्वेलिंग मिलेगी, मतलब कि सूजन मिलेगा। और मॉर्निंग जॉइंट्स स्टिफनेस होएगा जिसके अंदर डिक्रीज मूवमेंट एक्टिविटी होएगी जॉइंट्स की। ओके और एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, नोजिया वोमिटिंग और वेट लॉस। एनोरेक्सिया है तो इसका मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है भूख की, भूख में कमी होना। भूख में कमी होगा तो वेट लॉस होएगा जिसका इम्यूनिटी पावर कम होएगा, और इम्यूनिटी पावर कम होगा तो जॉइंट्स के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो सकता है। इन अदर वर्ड्स इन आगे अपन बात करें तो नेक्स्ट वन वी आर गो फॉर द डायग्नोसिस। नेक्स्ट वन अपन बात करने वाले डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस इसके अंदर क्या होने वाला है, तो सबसे पहले हम डायग्नोसिस में जानेंगे कि क्या हिस्ट्री कलेक्शन करने वाले हैं। मरीज के ऑल ओवर डाटा का कलेक्शन किया जाता है जिसमें मरीज की पास्ट और प्रेजेंट हिस्ट्री को जानते हैं, हेरिडेटरी कोई जेनेटिक प्रोडक्ट के कारण तो आर्थराइटिस नहीं हो रहा है लाइक कंडीशन को जाना जाता है। ओके नेक्स्ट वन अपन इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, इसके अंदर पेशेंट के अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है जिसके अंदर हेड टू टोई एग्जामिनेशन होता है। बट मोर बात करें तो मुख्य रूप से जॉइंट्स एंड मैं वह कह सकता हूँ मूवमेंट को देखा जाता है, बॉडी के अंदर होने वाले मूवमेंट्स को। ओके इन दैट कंडीशन में हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट की बात करें तो पेशेंट के अंदर सीबीसी करवाई जाती है जिसके अंदर हम बात है कंप्लीट ब्लड काउंट, और जिसके अंदर हम जब ब्लड सेल्स की बात करें तो कहीं ना कहीं वहाँ पर इन्फेक्शन के कारण डब्ल्यूबीसी का जो काउंट होएगा वो इंक्रीज मिलेगा। नॉर्मल जो डब्ल्यूबीसी का काउंट होता है वो उसका होता है 5000 से 10,000 mm³। नेक्स्ट वन में बात करने वाला हूँ कि ESR जिसे अपन बोलते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, वो भी इन्फेक्शन के कारण इंक्रीज देखने को मिलेगा। ओके नेक्स्ट हम अपन बात करने वाले कहीं ना कहीं वहाँ पर एक्सरे करवाया जाएगा जॉइंट्स का, और एक्सरे के अंदर जॉइंट्स के अंदर एक्सरे के अंदर देखा जाएगा कि वहाँ पर साइनोवाइटिस का कंडीशन क्या है। साइनोवाइटिस मीन्स साइनोवल मेम्ब्रेन का इन्फेक्शन,
एक्सरे के द्वारा देखा जा सकता है। और जॉइंट्स के अंदर होने वाले एनकाइलोसिस का मतलब होता है कि वहाँ पर होने वाले स्टिफनेस का मतलब हमने अभी बताया। स्टिफनेस का मतलब कि कह सकते हैं कि जॉइंट फिक्सेशन यानी जॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में फिक्सेशन हो जाएगा, यानी वो मूवमेंट कम हो जाएगा बहुत कंडीशन में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि डायग्नोसिस के अंदर बात करवा सकते हैं कि सीटी स्कैन करवाई जा सकती है। सीटी स्कैन का मतलब होता है कंप्यूटराइज टोमोग्राफी करवाई जा सकती है। वहाँ पर मरीज के अंदर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई स्कैनिंग करवाई जा सकती है, ताकि जॉइंट्स के अंदर होने वाले अबनॉर्मलिटी को जाना जा सके। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि डायग्नोसिस ऑफ द चॉइस फॉर द रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसे अपन जानते हैं कि रूमेटॉइड फैक्टर। ये एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस का एक कंफर्म डायग्नोसिस है स्टार मार्क। रूमेटॉइड फैक्टर एक प्रकार क्या कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड सैंपलिंग के द्वारा वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाता है। जैसे रूमेटॉइड फैक्टर के अंदर बात करें तो नॉर्मल वैल्यू की हम बात करें तो 0 से 39 इंटरनेशनल यूनिट प्रति ml होती है। तो अगर हमें जहाँ टेस्ट के दौरान अगर ये वैल्यूज़ प्राप्त होती हैं तो हम कह सकते हैं कि जो टेस्ट है वो नेगेटिव है। ओके, नॉन रिएक्टिव कह सकते हैं। इन अदर वर्ड बात करें तो अगर टेस्ट के दौरान हमें जो वैल्यूज़ हैं नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, नॉर्मल से अधिक मैं बोलूँगा 40 से 79 इंटरनेशनल यूनिट प्रति ml प्राप्त होती है, तो इसका मतलब कि वहाँ पर टेस्ट है कहीं ना कहीं पॉजिटिव होएगा। बट हम कह सकते हैं कि जो वीकली पॉजिटिव होएगा। वीक यानी थोड़ा सा कंफर्म नहीं, डाउटफुल होएगा। नेक्स्ट वन अपन बात करने वाला कि मोर देन 80 इंटरनेशनल यूनिट प्रति ml अगर वहाँ पर रूमेटॉइड फैक्टर प्राप्त होता है तो इसका मतलब डेफिनेटली वो पॉजिटिव, या हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रूमेटॉइड फैक्टर होगा कि कंफर्म डायग्नोसिस ऑफ द रूमेटॉइड अर्थराइटिस। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो मैनेजमेंट में सबसे पहले बात करने वाले हैं कि वहाँ पर हमें मेडिकल मैनेजमेंट बात करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट कि उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या फार्मा के ड्रग्स हैं वो यूज लिए जाते हैं। तो जैसे मैं बात करूंगा कि फर्स्ट मेडिसिन की बात करूंगी, उस पेशेंट के अंदर एस्पिरिन दिया जाता है। एस्पिरिन को अपन बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। कहीं ना कहीं ये होने वाले जॉइंट्स के अंदर पेन को रोकती है। अन्य प्रकार की मैं पेन किलर की मैं बात करूं तो मैं बात करेंगे NSAID, जिसे अपन बोलते हैं नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। जैसे कि हम इसके अंदर मैं बात करूं, जैसे मैं कह सकता हूं कि एंडोमिथासोन, ओके, डाइक्लोफिनेक सोडियम, और मैं कह सकता हूँ कि पायरोक्सिकेल, आइबुप्रोफेन आदि। ये सब जो ड्रग्स हैं आइबुप्रोफेन आदि हम इसके अंदर यूज में ले सकते हैं पेन को कम करने के लिए है, या हम कह सकते हैं इसको दर्द निवारक ड्रग्स। वी कैन से अदर वर्ड्स इज नॉन एज द एनाल्जेसिक का मतलब भी दर्द निवारक, या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पेन को कम करती है, दर्द को कम करती है। अदर ड्रग्स की बात करें तो इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड। ये ड्रग होती है बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है, इम्यूनोसप्रेसेंट होती है, जैसे मैं कह रहा हूँ। जिसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग्स मिथाइल प्रिडलिसोन इसका कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स हैं। इन अदर वर्ड्स भी इम्पोर्टेंट ड्रग्स की बात करें DMRDS, जिसका पूरा नाम होता है डिजीज मॉडिफाइंग
मॉडिफाइंग रूमेटॉइड ड्रग्स, वे दवाइयाँ जो कि कहीं ना कहीं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण होने वाले साइन एंड सिम्टम को डिक्रीज करें। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गोल्ड साल्ट के बारे में। गोल्ड साल्ट का मतलब ये एक प्रकार का आयोनिक कंपोजिशन है या हम कह सकते कंपोनेंट हैं जो कि कार्टिलेज, जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण होने वाले कार्टिलेज के डैमेज को कहीं ना कहीं रोकता है। कार्टिलेज डैमेज को रोकता है। ओके, नेक्स्ट वन हम बात करने वाले हैं कि सल्फेनिजाइन ये एक प्रकार की ड्रग है जो ये जॉइंट्स के अंदर होने वाले इन्फ्लामेशन को कम करती है। इस ड्रग के द्वारा जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन को कम किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट ऑन अदर वर्ड्स की बात करें तो एक और इम्पोर्टेंट ड्रग जिसे हम बोलते हैं डिफेनिसिलामाइन। ये ड्रग आल्सो इट इज़ नॉट ए एंटीबायोटिक बट ड्रग एंड कैन रिड्यूस द इन्फ्लामेशन, ये इन्फ्लामेशन को कम करती है। इन अदर वर्ड्स लास्ट एंड इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं कि पेशेंट के अंदर, मरीज के अंदर फार्माकोलॉजिकल मैनेज के बाद बात करने वाले हैं कि मरीज के अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होने वाला है। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर बात करने वाले हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। ओके, सर्जिकल मैनेजमेंट, अगर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट से अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस का मैनेजमेंट नहीं हो पाता है तो वी कैन गो फॉर द सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर पहली बात करें तो सबसे पहले बात करें ऑर्थोडेसिस का मतलब होता है कि दो जॉइंट्स होते हैं, ये जैसे ये कि जॉइंट्स होते हैं। ओके, ये जॉइंट्स है, उनमें जो अफेक्टेड भाग हैं, जो प्रभावित भाग हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये कार्टिलेज है वो डैमेज हो गया है, उस डैमेज भाग को हटाकर वापस जॉइंट्स के अंदर क्या किया जाता है, फ्यूजन किया जाता है। फ्यूजन मतलब कि वापस आपस में दोनों बोन को जोड़ दिया जाता है, आपस में दोनों बोन्स को जोड़ दिया जाता है। ऑर्थोडेसिस का मतलब वी कैन से फ्यूजन ऑफ दी बोथ बोन्स, दोनों बोन को जोड़ दिया जाता है एंड रिमूव अफेक्टेड कार्टिलेज, जो कार्टिलेज डैमेज हो सके हैं, जो डिजीज कार्टिलेज हैं, उनको हटा दिया जाता है। नेक्स्ट वन है इम्पोर्टेंट सर्जिकल प्रोसीजर की बात है साइनोवेक्टोमी, जिसे हम बोलते हैं साइनोवेक्टोमी का होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ द साइनोवियम, कि जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ हमने पढ़ा है कि ये जो कह रहे हैं ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, और साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो इन्फ्लामेशन के कारण इन्फेक्टेड हो गई है, इस कारण सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा इससे साइनोवियम को हटाया जाता है। तो रिमूवल ऑफ द साइनोवियम इज नोन एज द साइनोवेक्टोमी। नेक्स्ट वन इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं ऑर्थोप्लास्टी का मतलब होता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट मतलब कि कहीं ना कहीं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण पूरा जॉइंट है वो प्रभावित हो गया है, जिसके कारण उस जॉइंट को पूरा ही रिप्लेस करना उस पेशेंट के लिए लाभकारी होएगा। नेक्स्ट वन अपन इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले बात करें तो उस पेशेंट के अंदर बैलेंस एंड रेस्ट एंड एक्टिविटी करें। उस पेशेंट के अंदर बैलेंस के लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रदान करें। मरीज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट एंड एक्टिविटी को ध्यान में रखा जाता है। मरीज के अंदर बैलेंस प्रदान करें, सपोर्ट प्रदान करें, रेस्ट प्रदान करें, कहीं ना कहीं एक्टिविटी को मैनेज करें। और पेशेंट के अंदर होने वाले फ्लेक्शन को कम किया जाता है। प्रिवेंट फ्लेक्शन का मतलब होता है कि जॉइंट्स के अंदर होने वाले ज़्यादा मोड़ना बोल सकते हो, झुकाव बोल सकते हो, ये जॉइंट के अंदर कहीं ना कहीं एक्टिविटी की बात हो रही है। नेक्स्ट वन में बात करने वाला हूँ कि जॉइंट के अंदर
प्रोटेक्टिंग डिवाइस यूज मिलें, जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करने वाली डिवाइस यूज मिलें ताकि जॉइंट्स के अंदर किसी भी प्रकार का स्टिफनेस एंड किसी भी प्रकार का कह सकते हैं कि इंजरी का कंडीशन नहीं हो, या मैं बोल सकता हूँ कि डिसलोकेशन का खतरा नहीं हो, जिसके लिए स्पेशल प्रकार, जैसे ये हम देख रहे हैं ये अपना फिंगर्स, ये जॉइंट्स यहाँ पर डैमेज, या कह सकते हैं कि यहाँ पर ये बोझ, ये 5 फिंगर हैंड्स की बोल सकते हो, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ व्रिस्ट जॉइंट। व्रिस्ट का मतलब अपना कलाई का जॉइंट है। यहाँ इसको होल्ड करने के लिए स्पेशल प्रकार का डिवाइस लगा जाए ताकि उसके अंदर होल्डिंग प्राप्त होए और वो डैमेज नहीं होए। नेक्स्ट वन अपन बात करने वाले हैं इसके अंदर कि मरीज को अवॉइड वेट लिफ्ट अप, मरीज को अवॉइड वेट लिफ्ट अप, मरीज को वजन उठाने के से मना किया जाता है। नेक्स्ट वन अपन बात करने वाले हैं कि मरीज के अंदर होने वाले इन्फेक्शन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए एंटीबायोटिक ड्रग्स प्रदान की जाती है, एंटीबायोटिक ड्रग्स प्रदान की जाती है। मरीज के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट की सहायता से जॉइंट्स मूवमेंट की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इम्पोर्टेंट बात करें तो जो फिजियोथेरेपिस्ट एक प्रकार का डॉक्टर होता है जो कि कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर होने वाले मूवमेंट्स के अंदर स्पेशलिस्ट होता है कि इसके द्वारा उस पेशेंट के अंदर एक्टिव एक्सरसाइज करवानी है, पैसिव एक्सरसाइज करवानी है, उस सब के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है। मरीज को हेल्थ एजुकेशन दी जानी चाहिए कि मरीज हेल्थ एजुकेशन में स्वास्थ्य शिक्षाएँ दें, मरीज को इंस्ट्रक्शन दें यानी निर्देश दें कि वो उस बीमारी के प्रति क्या क्या डाइट लें, क्या क्या मेडिसिन लें, मेडिसिन के लेने का क्या पैटर्न है, डॉक्टर के द्वारा दी गई मेडिसिन को समय पर लें, और नर्स के द्वारा एक स्पेशल वर्ड है जो सपोर्ट की बात करें तो मरीज के अंदर नर्स के द्वारा दिया गया सपोर्ट है, जिसे अपन साइकोलॉजिकल सपोर्ट कह सकते हैं, कि मरीज को प्रोवाइड करवाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो आज हमने बात किया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है और ऑल ओवर द टॉपिक को डील किया। आई होप ऑल आर अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।